वन सोल मिथ। मैं चैतन्य अभिनव, आप सबका टैरोट लाइफ कोच, डेली आपके लिए लेकर आता हूँ फ्री 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग। और ये टॉपिक आज के जो हमारे हैं वो हैं आपके लिए प्रॉस्पैरिटी एंड कम्युनिकेटिंग साइलेंस। तो ये प्रॉस्पैरिटी जो आपकी आई है ये एक तरीके से सिंगिंग प्रॉस्पैरिटी है, आपकी क्लाइंबिंग है, राइजिंग है, और ये बहुत तरीके से आपको रिसीविंग हो रही है। तो अब अगर मैं आपको कार्ड दिखा दूं तो ये है आपका पहला कार्ड, नाइन्थ पेंटिकल्स। तो ये नाइन्थ पेंटिकल्स आपको कहीं ना कहीं रिसीव करा रहे हैं, यानी कि आपको प्रॉस्पेरिटी रिसीव होने वाली है। अगर आप इस पोर्टल्स में एंटर करते हैं, इस पोर्टल को क्लेम करते हैं, तो जल्द ही आपको कहीं से भी जो आपकी रुकी हुई धन है या फिर जो आपके पास आपका जो धन है या आपको कोई भी आवश्यकता है धन की, किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वो रुका हुआ या फिर जो भी है ना ब्लेसिंग्स, धन है, प्रॉस्पेरिटी है, वो आपके पास आ जाएगी किसी न किसी रूप में। और दूसरा कार्ड हमारा अगर हम देखें तो 2 सॉर्ड्स का है। 2 सॉर्ड्स भी आपको बता रहा है कि हाँ, आपको जो कम्युनिकेशंस है बहुत ही है ना साइलेंस तरीके से कम्युनिकेशंस करना है, अपने भीतर है ना कम्युनिकेशंस करना है, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर देख पाएँ। तो हमारा है ना डिवाइन काउंसलिंग, डिवाइन कंसल्टिंग और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस रहते हैं, सेल्फ मैनिफेस्टेशंस और सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस के सेशंस होते हैं। तो आप अगर जब भी चाहें तो आप अपना सेशंस है ना बुक करा सकते हैं। आप के लिए हम ये फ्री रीडिंग लेकर आते हैं, डेली के डेली लाते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं, इवन आप इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको ज़्यादा पोर्टल्स की एनर्जी प्राप्त होती है, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ जाता है। तो आप हमारा 40 डेज़ का चैलेंज भी अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर हम पहला कार्ड अगर हम निकाल लें तो हम देखते हैं, वाह, लवर्स कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है, यानी कि ब्लेसिंग्स हो रही है, यानी कि प्रॉस्पैरिटी आपको अपने लव वंस की तरफ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर दूसरा कार्ड देखें तो वाह, 4 सॉर्ट्स का है, यानी कि आप रिलैक्सिंग मोड में मैनिफेस्टेशन, यानी सोते सोते भी आप अगर इस पैसे को, धन को, प्रॉस्पैरिटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है। और वाह, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, यानी कि आपका पैसा लेके रखा हुआ है और प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन वो अब आपका धन, जिनकी वजह से आप बहुत टाइम से परेशान हैं, वो धन भी आपका वापस आने की संभावना है अगर आप इसको क्लेम करते हैं तो। और अगर हम बात करें 7th चैरियोट, बहुत ही है ना जिम्मेदारी से अगर चीज़ों को आप अगर आगे लेके जा रहे हैं, और आपका जो डिसीज़न है, डिसीज़न आपका बहुत मैटर करता है आने वाले भविष्य में। आप अगर सही डिसीजंस लेंगे तो आपके पास वो बिज़नेस में भी हो सकते हैं या और जगह भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको प्रॉस्पैरिटी की संभावना, यानी कि धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपका डिसीज़न है ना बहुत मैटर कर रहा है अगले कुछ समय के लिए। तो डिसीज़न बहुत सही तरीके से लीजिएगा, और जो भी डिसीजंस आप लेंगे, अगर आप डिवाइन तरीके से डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली है ना आपको प्रॉस्पैरिटी मिलेगी। हो सकता है कि आपका कोई भी डिसीज़न है ना विदेश से कनेक्टेड हो या फिर कहीं ऐसी जगह से कनेक्टेड हो जहाँ से आपके बड़े कहते हैं बिजनेस कॉन्टैक्ट होने वाले हों। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आप अगर अपनी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर आप काफ़ी टाइम से अगर सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई आदत है, जैसे बहुत सारे लोगों की ड्रिंक्स की आदत होती है या फिर कोई भी और भी ऐसी आदतें होती हैं, तो वो अगर वो आप उनको, कोई भी ऐसी हैबिट है जो आपको लगता है कि हाँ वो ठीक नहीं है, तो आप अगर उसको पूरी तरीके से परिवर्तित कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं उस आदत से बहुत ज़्यादा मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने के बाद वो प्रॉस्पैरिटी आपके भीतर आएगी। और ये कहीं ना कहीं है ना आप साइलेंस कम्युनिकेशंस के माध्यम से ही इसको दूर कर सकते हैं। यानी कि आप खुद से है ना ये पूछिए कि आप ये जो बिहेवियर आपको लगता है कि जो बदलने का है, ये कितना उचित है, और ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को, आपकी लाइफ को कितना है ना इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसको भी है ना जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पर्सनली साइलेंटली है ना इस पे आत्ममंथन करें। तो अगर हम खुल के इस पे अगर चर्चा विषय करेंगे तो पहला जो हमारा कार्ड है, रिसीविंग प्रॉस्पैरिटी, यानी कि आपके लव वंस जो हैं, यानी कि आपके लविंग एंजल्स भी आपको है ना इसके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
और ये ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ही सटीक होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल है ना बेफिक्र रहें, और आपके जो भी लव्ड वंस हैं, कोई भी हो सकता है, पति पत्नी बच्चे, या फिर आपके है ना पेरेंट्स, या फिर आपके कोई मित्र हैं, या और भी कोई लव वंस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं है ना बेनिफिट देने वाले हैं प्रॉस्पेरिटी का। और वो कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या कुछ और भी गोल्ड से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकता है। आपका डिसीजन मेकिंग भी है ना बहुत मैटर कर रहा है प्रॉस्पेरिटी में। तो ये प्रॉस्पेरिटी में अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं है ना आपकी लाइफ में आपका डिसीज़न जो अगले समय में, मतलब स्पोर्टर्स में जब एंटर क्लेम करने के बाद आप जो भी डिसीजंस लेंगे, उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होगा, बढ़त होगी, यानी आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ये मेरी बिल्कुल चैलेंज है, गारंटी है, आप अगर इसको ऐसा करते हैं तो ठीक है। और बहुत सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को बता रहा हूँ। और एक्चुअल में देखिए, लाइफ में हम जो बनना चाहते हैं और जो हम कर रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा गॉड के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा ही सारी प्लानिंग होती है। तो मैं भी है ना, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे है ना टैरो रीडिंग ही केवल प्रोफेशन बनाना था या बनना था, लेकिन हाँ, लाइफ ने, यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका ये बताया कि लोगों को हेल्प करने के लिए मैं शायद अपनी प्रोफेशन और अपनी सेवा में से किसी एक को चुनूँ। लेकिन हाँ, मेरी जर्नी इतना लंबा होने के बाद कहीं ना कहीं है ना मैं सेवा और अपना प्रोफेशन एक करके देखता हूँ टैरो रीडिंग में, लाइफ कोचिंग में। यानी कि लाइफ कोचिंग और टैरो रीडिंग में कहीं ना कहीं है ना मैं लोगों को उनकी लाइफ में हेल्प भी कर पाता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं प्रोफेशन वाइज वहाँ से जो भी मेरे को एनर्जी एक्सचेंज मिलता है, तो उससे भी मैं लाइफ में बेहतर फील करता हूँ। वो भी मेरी लाइफ की वैल्यू को बढ़ाती है, एडिशन करती है, इवन मैं आगे चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाता हूँ। अभी समाज सेवा, सेवा या और भक्ति है, ये सब भी है ना हमारी लाइफ का अंग है, और दिस इज़ ऑल्सो द एविडेंस इन द प्रॉस्पेरिटी। आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो बहुत आपको आनंद आएगा। अच्छा, ये कार्ड आपका देखिए कह रहा है कि है ना 4 सॉर्ड्स। तो 4 सॉर्ड आप अगर सपने में भी मैनिफेस्टेशंस करेंगे अपनी प्रॉस्पेरिटी का, तो आप जब इस कार्ड्स को जब भी है ना इसको देखते हैं रीडिंग को, और आप इसको अगर क्लेम कर देते हैं, तो आप सोने से पहले अपनी जो भी विश है, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, या जो भी आपको लगता है कि जो आने वाला है, यूनिवर्स को बस कहें कि मैं अलाउ करता हूँ कि आप वो प्रॉस्पेरिटी, जो भी अच्छी प्रॉस्पेरिटी है, मेरे लिए लेकर आइए, ठीक है। तो ये आपको सपने में भी विश पूरी होगी। एक आदत का भी है ना छोड़ने का इसमें आ रहा है, चैलेंज आ रहा है कि आदत अगर आप छोड़ते हैं तब भी प्रॉस्पेरिटी के भी आपको चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर एक बात करें तो जो आपका धन रुका हुआ है, यानी जिन लोगों ने आपका पैसा उधार लिया है, या फिर बैंक में कहीं अटका है, या आपका कोई भी है ना बैंक लोन है, या किसी तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर भी है ना संभावना है कि चीज़ों में बदलाव आ जाए, चीज़ों में है ना चेंज आ जाए। तो आप है ना बिल्कुल है ना ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से चीज़ों को आप उधार को आप ले सकते हैं। और अगर हम है ना कम्युनिकेशन साइलेंस की बात करें, तो कम्युनिकेशन साइलेंस, जो लोगों ने आपका धन लिया है, आप उसको साइलेंटली है ना मन में ही है ना आपको मेडिटेशन, ध्यान में या सोते टाइम पर बस उन व्यक्तियों को मन से बोलना है, प्रेम से, करुणा से, कि आप हमारा धन लौटा दीजिए, और देखिए कि आप मैजिक जरूर हो। साथ के साथ अगर कोई आदत है, बिहेवियर है आपका, तो उस बिहेवियर को भी आप मन में साइलेंटली है ना सोचिए, मनन कीजिए, तो वो भी आदत आपको समझ में आएगी। कम से कम 15 से 20 मिनट या 30 मिनट आप इसको मनन कर सकते हैं। और अगर साइलेंटली आप सो रहे हैं, तब भी सोते टाइम पे आप है ना अपना कम्युनिकेशन साइलेंस किसी भी प्रॉस्पेरिटी का या कुछ भी लेके करेंगे, तो भी आपको बेनिफिट्स होने ही है, यानी कि चीज़ें आनी है। डिसीजन मेकिंग भी आप जब लें तो आप डिवाइन तरीके से अपना ध्यान में, योग में, और साइलेंटली है ना चीज़ों को बैलेंस करते हुए, देखते हुए, दोनों साइड से इसको डिसीजन आपके बेनिफिट्स होंगे। और लास्ट में लवर कार्ड भी आपको बता रहा है कि आप अपने लवर कार्ड्स और लविंग वन से भी जरूरी नहीं कि आपको खुल के कोई बात बोलनी है, आप अगर मन में ही है ना उसको बैलेंस तरीके से उनको कम्युनिकेट करेंगे, तो डेफिनेटली है ना साइलेंस तरीके से आपको बेनिफिट होगा। तो आज का आपको सेशंस कैसा लगा, आप मुझे बताइएगा। मैं चैतन्य अभिनव आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ। आज की हमारी वीडियोस कैसी लगी, हमारा ये नया सेशंस कैसा लग रहा है आपको, हमें बताइएगा। हमें हेल्प चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आप किसी तरह से हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, सेशंस लेना चाहें सेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से चैतन्य अभिनव आपके लिए लगा है सेवा में। बस आप हमारे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे, श्री राधे।